गुड मॉर्निंग बच्चों। केपीवाई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अभ्यास 4 और अभ्यास 4 से पहले हमने आपको बताए थे अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और विभाज्यता के नियम बता रहे थे। क्या बता रहे थे? विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम बेटा हमने आपको बताया था 2 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। 5 तक ही बताए थे। 5 तक विभाज्यता के नियम बताए थे और उसी के 5 तक के क्वेश्चन दिए थे आपको रफ कॉपी में करने को। कहा था कि ये वर्क रफ कॉपी में करेंगे और जो रूल्स बताए थे, जो नियम बताए थे विभाज्यता के, वो फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 तक विभाज्यता के नियम देख लिए थे। अब आगे हम लोग उसी के देखेंगे 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। इतने अभी और देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले 6 का। किसका देखेंगे? 6 से विभाज्य का नियम। ठीक है, 5 तक पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 6 से देखेंगे कि कोई संख्या 6 से कब कटेगी। यही तो होता है नियम। अभी आपको हमने बताया 2 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसका लास्ट अंक यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर हमने बताया 3 का, तो 3 में क्या बताया था बेटा कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर हमने आपको बताया 4 का नियम। 4 कौन सी संख्या 4 से कटेगी? जिसके लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक इकाई व दहाई क्या होंगे? 4 से अगर कट रहे होंगे तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। फिर हमने आपको बताया 5 का नियम। 5 का नियम क्या बताया था? 5 का नियम आपको बताया था यदि किसी संख्या का लास्ट अंक यानी इकाई अंक 0 और 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी, वरना 5 से नहीं कटेगी। इतने नियम आपको हम बता चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे 6 का। तो 6 का बेटा एकदम सिंपल है, जो पढ़ चुके हैं उसी से 6 वाला। क्या देखेंगे? यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब 2 और 3 से कैसे चेक करते हैं ये पहले बता चुके हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कट जाएगी। 3 का चेक करने का नियम बता चुके हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो 3 से कट जाएगी। तो कुल मिला के हमें 2 और 3 का ये चेक करना है। 2 और 3 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो पक्का वो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। लिखा है 72 देखते हैं। क्या देखते हैं? 72। अब 72 को चेक करते हैं तो 2 है इकाई, तो 2 से तो कट ही जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से कट जाता है। तो इसका इकाई अंक 2 है, ये 2 से कट जाएगी। अब इसको चेक करेंगे 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 7 + 2 कितना है? 9, और 9 3 से कट जाता है, यानी ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी ना। अब हमने चेक कर लिया कि ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो लिख देंगे चूंकि 72 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, अतः यह 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी लिखना है। ठीक,
तो एग्जांपल क्या है 72 को हमने देखा 2 लिखा है यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने चेक किया 7 और 2 कितना होता है 9 और 9 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी यानी 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 8 का। 7 का इंपॉर्टेंट नहीं है उतना बेटा, ठीक है। 8 का देखेंगे तो 8 से विभाज्यता करनी, विभाज्यता का नियम, ठीक। 8 का देखेंगे पहले, ठीक। तो 8 का देखेंगे तो 8 में क्या है, यदि पहले ध्यान से सुन लीजिए कि यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, 4 में क्या था लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई, इसमें होगा लास्ट के 3 डिजिट इकाई दहाई और सैकड़ा। यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा के अंक 8 से विभाज्य हो जाएंगे तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, कह रहा है यदि कोई संख्या या यदि किसी संख्या के लेते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई यानी वह सैकड़ा के अंक 8 से विभाज्य हो जाएंगे तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी यानी 8 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3128, ठीक, 3128। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट हमने बताया, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये 3 डिजिट बताया हमने कि यदि ये 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसको चेक कर लीजिए, ये 8 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे 3 डिजिट। तो 8 है कम, 8 4 बचा, 8 उतार लिया और 8 छंग 48, कट गया ना, कट गया। ये लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से क्या हो गए, कट गए। तो ये संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। समझ में आ गई बात, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि 128 लास्ट के 3 डिजिट 128 8 से विभाज्य है, अतः संख्या 3128 भी 8 से विभाज्य होगी। ये चीज आ गई समझ में। ठीक, यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब चेक कैसे करेंगे, जैसे ये कोई संख्या दी है, इसके लास्ट के 3 डिजिट में हमने 8 से भाग देकर चेक किया तो पूरा कट गया। जब पूरा कट गया यानी ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आ गई बात। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल 8 का, यानी 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसी से कॉपी में जैसे हमने लिखा है उसी तरह साफ लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा 9 से, किसका देखते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से क्या नियम है, 9 से कब कोई संख्या कटेगी। ठीक, 9 से देख लेते हैं कब कोई संख्या कटेगी। तो जैसा 3 का नियम था बेटा, 3 का रूल जो था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह 9 का भी नियम है बेटा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या
संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 7281 ये दिया एक संख्या है। अब हमें चेक करना है ये 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो इसका नियम भी वैसे ही है, पहले इनके अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग यानी 7 + 2 + 8 + 1 इनका योग कितना आया, जोड़िए 8 × 2 = 10, 17 और 1 18 आया। और 18 9 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 18 9 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही तो कह रहा था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके संख्या के अंकों का योग किया 18 है और ये 9 से विभाज्य हो रहा है, ये संख्या भी 9 से क्या होगी, घट जाएगी। अब इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्योंकि 18 ये योग कितना है, 18 9 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। अतः संख्या 7291 भी 81 भी 9 से विभाजित होगी या विभाज्य होगी। ठीक है, आ गया समझ में। इसका नियम बिल्कुल सेम टू सेम 3 के नियम की तरीके है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आ गई बात समझ में। ये इसका एग्जांपल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन में भी करना है, क्वेश्चन में भी पूछेगा कैसे चेक करके बताना है। ठीक है, ये हो गए 9 तक के विभाज्यता नियम। अब 2 और देखने हैं आपको, 10 का और 11 का। तो 10 का बेटा एकदम सिंपल, 10 का क्या है, एकदम सिंपल है। आइए देखते हैं 10 का क्या है। इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेंगे कायदे से। ठीक है, 10 का क्या है, आइए देखते हैं 10 का। देखिए 10 का विभाज्यता नियम 10 का विभाज्यता नियम। 10 का क्या है, तो 10 का क्या है, वो सीधा सा है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, क्या है, 0 यानी 0 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से कौन सी संख्या कटेगी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, क्या है, 0 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे 10 20 30 60 या 80, यानी जिसका भी इकाई अंक 0 है तो वो जैसे, और 3290। ठीक, अब ये संख्या भी 10 से क्या होगी, कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो संख्या 10 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा 11 का विभाज्यता नियम। 11 का विभाज्यता नियम। तो 11 का विभाज्यता नियम जो है वो क्या है, तो उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग
ठीक है, उनके अंकों के योगों का जो अंतर है अगर वो शून्य आए, अंतर या तो शून्य आए या तो उसका अंतर 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से कटेगी, वरना वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। देखिए क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं यदि किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। अब अंकों पर देखो, किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर, दोनों के योगों का अंतर शून्य है। क्या है? शून्य है या अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आगे का समझ, हमने क्या बोला, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर शून्य है या अंतर 11 से विभाज्य है, या तो अंतर शून्य है या अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, वरना वो 11 से, अन्यथा वो 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं ये बता देते हैं आपको। ठीक है, तो 11 से चेक करने के लिए जैसे कोई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या ले लेते हैं 11 से चेक करने के लिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है 3, 8, 5, 1, 2, 4, 3, 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी तरह सारे क्वेश्चन करने भी है 11 के। ठीक है, 11 नंबर के। तो ये क्वेश्चन ये हमें संख्या दी है, अब हमें ये चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो हमने क्या बताया, किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग, तो सम स्थान क्या होंगे पहले वो देख लीजिए। देखिए ये नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है, 7 पर है, 8 हो गए। ये सारे सीरियल से नंबर लगे हुए, 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, 5 नंबर पर ये, 6 नंबर पर ये, 7 नंबर पर ये, 8 नंबर पर ये। ठीक है, अब इनमें से सम अंक के सम स्थान पर कौन कौन है? सम तो पहले देखो सम कौन से, सम ये है, ये है, ये सम है ना, 2, 4, 6, 8 ये सम नंबर है। अब इनके सामने अंक कौन कौन से हैं? इनके सामने जो अंक हैं उनका योग निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 5 आएगा। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे डिजाइन नहीं बनाएंगे कॉपी में। ठीक है, या आप इसी तरह सेम टू सेम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, 8, 1, 4, 5 ये सम स्थान पर आए, सब 2, 4, 6, 8 सम पर आए। अब इनका योग कितना है, इनका योग कर लेते हैं। तो 8 1 9, 9 4 13 और 5 18 कितना है? 18, 8 4 12, 5 17 1 18। अब विषम संख्या, अब विषम स्थान पर कौन कौन आ रहा है? 1 3 5 और 7। 1 3 5 7 ये क्या है? विषम है। तो इनके स्थान पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 पे आ रहा 3, प्लस 3 पे आ रहा 5, प्लस 5 पे आ रहा 2, प्लस और 7 पे आ रहा 3, ये आ रहा है। ठीक, ये आ रहा। अब इनका योग निकालेंगे तो 5 3 8 2 10 और 3 13 आया, 13 आया।
अब इन योगों का हमें क्या निकालना है, अंतर। क्या निकालना है, अंतर, यानी बड़े में छोटे को घटा देंगे। तो 18 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। अब ये 5 या हमें क्या बता, अंतर या तो 0 हो और या 11 से विभाजित हो। अब जो अंतर 5 आया है वो 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये 11 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसमें क्या लिख देंगे, क्योंकि 5, ये 5 जो है ये 5 11 से विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात समझे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आता जैसे 11 ही आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 11 से कट जाते हैं, 11 दूनी 22, 11 33, 11 कम 11 कट जाते हैं ना। तो अगर वो 11 से कट जाता है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 11 से कट जाती है। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 11 से कट जाए, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो जिस तरह हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि कैसे हमें आंसर देना है लिख के, उसी तरह आपको क्वेश्चन के भी आंसर लिख के देने। ठीक है, अब आज आपको बताते हैं 5 नंबर से कैसे लिख के बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर तक के आपको हम दे चुके थे। ठीक है, 7 नंबर से क्वेश्चन आज हम आपको देंगे। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। 12 नंबर में ट्रू फॉल्स है, खुद करेंगे। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या ये इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 नंबर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से 6 से विभाज्य संख्याएं चुनिए, यानी इनमें से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। तो हम पहला 6 का रूल कैसे बताया, कैसे चेक करते हैं, पहले देखते हैं हर नंबर को कि वो 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा। लिख देंगे कौन कौन सी 6 से डिवाइड है, कौन कौन सी 6 से डिवाइड नहीं है। इसी तरह 8 वाला कैसे चेक करेंगे, 8 का नियम बताया अभी कि लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। उसी तरह चेक करके और लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका हमने हर एग्जाम्पल में बताया कैसे आंसर लिखेंगे, बताया ना, इसमें भी देखो बता दिया। इसी तरह लिखना है, आंसर ऐसे ही देना है लिख के, और हर एग्जाम्पल में मैंने हर नियम के एग्जाम्पल में आपको लिख के बताया है कि कैसे आंसर देना है। ठीक है, इसी तरह आपको चेक करके पूरे 12 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। 11 नंबर तक में चेक करना है और 12 नंबर में जो है वो ट्रू एंड फॉल्स करने। तो ये एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज 4 खुद कंप्लीट करेंगे। सारे रूल्स बता दिए, लिखने का तरीका बता दिया, आंसर कैसे देंगे हर एक एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया। तो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद अब इसके रूल्स हो गए पूरे 11 तक के। पिछले वीडियो में मैंने रूल बताए थे आपको 5 तक के, आज मैंने आपको रूल बता दिए 6 से 11 तक के, पूरे रूल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब पिछले वाले वीडियो के रूल्स फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आज वाले रूल्स फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4, कौन सी है एक्सरसाइज 4, अभ्यास कौन सी है हमारी 4 है, उसके बाद अभ्यास 4 लगाएंगे। ठीक है, तो पहले जो पिछले वीडियो में बताए थे रूल्स 5 तक के रूल्स, 5 के विभाज्यता के नियम तक, आज बताए 6 से 11 तक। तो पूरे 2 से लेकर 11 तक पहले फेयर कॉपी में रूल्स लिखेंगे, उसके बाद अभ्यास 4 लगाएंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज ना समझ में आए तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, अब अगले एक्सरसाइज में अगले टर्न में अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, ओके।